ओम शांति। आज 5 मई 2021 के मधुर महावाक्य हैं और बाबा की आज की मुरली है श्रीमत और आसुरी मत। बाबा कहे श्रीमत पर चलते हैं उतना सुख का अनुभव करते हो और आसुरी मत पर जो चलता है वो जीवन में दुख का अनुभव करता है। साथ ही साथ बाबा कहे बुद्धिमान बच्चे इस रहस्य को समझते हैं कि ये खेल है सुख दुख हार जीत का, और इसीलिए अब समय है कि सुख में जाना है, ऊंच पद पाना है, राजधानी में श्रेष्ठ मर्तबे को प्राप्त करना है, तो वैसा पुरुषार्थ भी करना है। लगातार बाबा कई दिनों से हम बच्चों को एक बात पर विशेष अभ्यास करने के लिए कहते हैं और वह है कि बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो, आसुरी मत पर दुख देते आए, अब सुख दो और सुख लो। प्रश्न है, बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? उत्तर है, वे समझते हैं कि यह दुख और सुख हार और जीत का खेल है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है, वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। अब नई राजधानी आने वाली है, उसके लिए बाप अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद लेना ही है। इस राज को बुद्धिमान बच्चे समझते हैं। आज की मुरली का गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अर्थ समझा, यहां कोई कसम खाने की दरकार नहीं है। गीत में आगे आता है, हम कसम खाते हैं, तो बाबा कहे यहां कोई कसम खाने की दरकार नहीं है। यह तो आत्मा में समझ चाहिए। आत्मा तमो प्रधान होने के कारण बिल्कुल ही बेसमझ हो गई है। तमो प्रधानता से बेसमझ ही बनेंगे, समझदार तो नहीं होंगे। बच्चे जानते हैं हम कितने बेसमझ थे, अब कितने समझदार बने हैं। दूसरे सत्संग आदि में यह बातें होती नहीं। यह शास्त्र, बाबा कहे वो शास्त्र, रामायण आदि पढ़ते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकल जाता है, कोई प्राप्ति नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य आदि बहुत करते हैं, धक्के खाते रहते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। इतना बाबा को तरस आता है, इतना कुछ किया, यज्ञ तप दान पुण्य, सत्संगों में गए, कथाएं की, लेकिन प्राप्ति कुछ भी नहीं। इस दुनिया में कोई को सुख है नहीं। अब बाप सारी समझ देते हैं, सबको सुख शांति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। भक्ति मार्ग वाले भी याद करते रहते हैं। क्या याद करते हैं बाबा को? हे दुख हरता सुख करता सदगति दाता। देखो दुनिया में क्या लगा पड़ा है, सबको दुख लगा ही रहता है। जो भी मनुष्य मात्र है, किसको भी यह पता नहीं। कौन सी बात पता नहीं है? तो बाबा कहे किसको भी यह पता नहीं है कि बाप कौन है, आखिर भी परमात्मा पिता कौन है, ये बात कोई नहीं जानते। बाप से क्या वर्षा मिलता है, बेहद के बाप को जानते ही नहीं।
धक्के खाते रहते हैं। इस बात के लिए, शांति के लिए। अब यह किसने कहा कि मन की शांति चाहिए? आत्मा कहती है, यह भी मनुष्य नहीं जानते। देह अभिमान है ना। साधु संत आदि सब दुखी है, सब शांति चाहते हैं। बीमारी आदि तो साधु संतों को भी होती है, एक्सीडेंट होते हैं। दुनिया में दुख के सिवाय और कुछ तो है नहीं। दुख के सिवाय कलयुग में और कुछ है नहीं। अभी तुम बुद्धिमान बने। बाप ने समझाया है, ड्रामा के अंदर नई दुनिया और पुरानी दुनिया, सुख और दुख का खेल बना हुआ है। बाप ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है और सब मनुष्य मात्र की बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है। बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि है। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, बरोबर बेहद का बाप मिला है। वह हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं कि यह खेल कैसे बना हुआ है। जब सुख होता है तब दुख का नाम नहीं होता। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बाप से सुख शांति संपत्ति का वर्षा ले रहे हैं। सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक कोई दुख नहीं होगा। अब तुम रोशनी में हो, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अपनी राजधानी में एक दो से ऊंच पद पाए। यह स्कूल है बेहद का। विश्वविद्यालय है तो बाबा कहे बेहद का स्कूल है। बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तुम जानते हो वह हमारा मोस्ट बिलवेड बाप है, जिसकी अपरंपार महिमा है। वह ऊंचते ऊंच बाप श्रीमत देते हैं। बाकी सब मनुष्य मात्र आसुरी मत पर एक दो को दुख ही देते हैं। तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। इस ड्रामा में हम एक्टर्स हैं, ये कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे अब समझते हो, इस ड्रामा में भारतवासियों का ही ऑल राउंड पार्ट है। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। अब तो मूल वतन से लेकर सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सबको तुम जान गए। तुमको सच्चा ज्ञान है। परम पिता परमात्मा हमको इन द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाबा हमको त्रिलोक का सारा ज्ञान दे रहे हैं। यह है ही कांटों का जंगल। बच्चे जानते हैं, अभी हम कांटों से फूल अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। यहाँ तो छोटे बड़े सब दुख देते हैं। गर्भ में माता को बच्चे दुख देते हैं। ये बहुत ही छीछी पुरानी दुनिया है। इस सृष्टि चक्र को कोई भी नहीं जानते हैं। हम कहाँ से आए, कितने जन्म लिए, फिर कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं जानते। बेहद का बाप अर्थात सब सीताओं का एक राम व निराकार है। तुम सभी सीताएं हो, बाप है ब्राइड ग्रूम। एक साजन की सब सजनियां भक्तियां हैं। जो भी सीताएं हैं, सब रावण की जेल में फंस शोक वाटिका में आ गई है। सारी दुनिया के सब मनुष्य मात्र एक भगवान को याद करते हैं। भक्तों का रक्षक भगवान को कहते हैं। तुम सब अभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। ब्राह्मण जानते हैं, हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा से वर्षा जरूर मिलता है। शिव बाबा है स्वर्ग का रचयिता। स्वर्ग कहो अथवा दैवी राजधानी कहो, यह स्वर्ग की राजधानी है ना। बाबा कहे स्वर्ग की राजधानी है।
लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है। यह भी अभी तुम समझते हो। यहाँ जब सतयुग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी है कलयुग। मनुष्य तो बेचारे घोर अंधियारे में होने कारण कुछ नहीं जानते। बेचारे मनुष्य घोर अंधियारे में होने के कारण कुछ नहीं जानते कि अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है। तुम सब सीताओं का सदगति दाता एक राम है। सीताएं सब दुर्गति में है, परंतु यह कोई समझते थोड़ी है कि हम दुर्गति में हैं। अपने शाहूकारी का ही नशा है। हमको इतने मकान है, इतना धन है, इतने महल है, किसको पता नहीं कि दुख की दुनिया अब बदलनी है। इतनी दुख की दुनिया अभी बदलनी है। मौत सामने खड़ा है, सब मिट्टी में मिल जाना है। यह जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हो विनाश हो जाएगा। विनाश के लिए पूरी तैयारियां हो रही है। यह वही महाभारत लड़ाई है, वही गीता का भगवान है, परंतु बाप की बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाल दिया है। अब शिव बाबा तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। बड़े ते बड़ी भूल यह है जो भगवान का नाम गुम कर दिया है। तुम बच्चे जानते हो, हमको कोई मनुष्य साधु संत आदि नहीं पढ़ाते। हमें निश्चय है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है? एक परमात्मा है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सब कुछ है। हमारा सखा भी है, दोस्त भी है, प्रियतम है, सब कुछ है। यह तो नहीं भूलना चाहिए ना। बाप कहते हैं हमारे सब बच्चे हैं, परंतु सभी को थोड़ी पढ़ाएंगे। बाप कहते हैं हम भारतवासियों को फिर से राजयोग सिखाने आए। भारतवासी स्वर्गवासी थे, हीरे मिसल थे, अब कौड़ी मिसल बन पड़े। घर में कितनी अशांति है। कहते हैं बाबा हमको क्रोध आता है। कई बच्चे बाबा के पास आकर कहते बाबा हमको क्रोध आता है, बच्चों को मारना पड़ता है, डर लगता है। हमने 5 विकार शिव बाबा को दान दे दिया है, फिर हम यह क्यों करते हैं? रियलाइजेशन बच्चों को होती है कि जब शिव बाबा को दान में दे दिया, फिर हम क्यों ये करते हैं? बाप समझाते हैं इस समय सभी पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। देह अभिमान का भूत आने से फिर सब भूत लग जाते हैं। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बन। अभी तुमको समझ मिली है। सतयुग में भी हम आत्म अभिमानी थे। समझते हैं आत्मा का यह शरीर अब पुराना हुआ। इतना ही आत्मा का ज्ञान था सतयुग में कि आत्मा का यह शरीर अब पुराना हुआ, आयु पूरी हुई, इसलिए यह शरीर छोड़ अब नया लेना है। जैसे सर्प का मिसाल है ना, खाल चेंज करना। सर्प की एक खाल पुरानी होती है तो फिर दूसरी नई ले लेते हैं। यह दृष्टांत है सतयुग के लिए। वहां तुम ऐसे शरीर छोड़ते हो, दुख की कोई बात नहीं रहती। यहाँ कितना दुख होता है, रोना पीटना आदि रहता है। अब तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी खाल है, यहाँ कोई नई खाल नहीं मिलनी है। ये अंतिम पुरानी जुत्ती है। अभी तुम उनसे तंग हो गए, पुरानी जुत्ती से भी तंग हो गए। वहां तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इन बातों को भी तुम समझते हो। यहाँ कितने नए आते हैं, समझते थोड़ी है। 2-4 रोज यहाँ से समझ कर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। हाँ,
अच्छी रीति सुना, खुशी हुई तो प्रजा में आ जाएंगे। प्रजा भी तो ढेर बननी है ना। यह है ईश्वर का दर अथवा घर। तुम ईश्वर के घर में बैठे। पहले मंदिर मंदिर भटकते थे, अर्थात दर दर भटकते थे। जब से बाबा का घर मिला तो दर से घर के अंदर आ गए। और जैसे ही मेरा बाबा कहा निश्चय बुद्धि बने, अर्थात घर में भी गोद के बच्चे बन गए, अडॉप्टेड हो गए। तो ये यात्रा है, कैसे दर से घर में, घर से गोद में। परम पिता अपना परम धाम छोड़ यहाँ साधारण तन में आकर बैठा है। वहां तो बाप के पास आत्माएं रहती है। यहाँ संगम पर बाबा खुद आया है पतितों को पावन बनाने। परम धाम में भले इतनी आत्माएं बाबा के आसपास होती है, लेकिन कोई प्यार या कनेक्शन की बात नहीं। इसीलिए बाबा भी जब संगम पर यहाँ आते हैं तो वो प्यार बच्चों को लुटाते हैं, है ना। तो यहाँ संगम पर बाबा खुद आया है पतितों को पावन बनाने। उनको शिव निराकार ही कहते हैं। निराकार बाबा को आत्माएं ओ गॉड फादर कह पुकारती है। मनुष्य बिगर समझ के कह देते हैं ओ गॉड फादर। इन लक्ष्मी नारायण को भी यूरोपियन लोग भगवती भगवान कहते हैं। इन्हों को ऐसा किसने बनाया? इन देवताओं को कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न। महिमा गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण हो। फिर खुद को क्या कहते हैं? फिर खुद को कहते हैं मैं नीच पापी में कोई गुण नहीं। यह नहीं जानते कि यह भी मनुष्य है, भारत में ही राज्य करके गए हैं। उनके आगे जाकर महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी कहते रहते हैं। कृष्ण के मंदिर में भी जाकर महिमा गाएंगे, शिव की यह महिमा नहीं करेंगे। 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, ये शिव की महिमा नहीं है। ये श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर के महिमा करेंगे, शिव की यह महिमा नहीं करेंगे। उनकी महिमा अलग है। अक्सर करके शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं भर दो झोली। फिर कह देते हैं वो भांग पीने वाला है, धतूरा खाने वाला है। अरे वहां भांग धतूरा कहाँ से आई? कुछ भी समझ नहीं। मांगते रहते हैं पति चाहिए, यह चाहिए। दीपमाला पर भी लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। वह है कौन? लक्ष्मी वह है कौन? ये किसको भी पता नहीं। 8-10 भुजाएं कभी होती है क्या? यह चतुर्भुज रूप दिखाते हैं क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। उनका नाम विष्णु रख दिया है। लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में रहते हैं। मनुष्य को यह पता नहीं कि विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण द्वारा पालना होती है। चित्र में लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देते हैं, महालक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देते हैं। 4 भुजा वाले को बच्चा होगा तो उनको भी 4 भुजा होनी चाहिए। कुछ भी समझते नहीं है। तुम अभी समझते हो, बाबा जब तक नहीं आए थे तो हम भी कुछ नहीं जानते थे। अभी सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जान गए। बाप आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। अब परमात्मा कैसे आए? कैसे आकर पतितों को पावन बनाए? बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले हमने दैवी स्वराज्य बनाया था। फिर तुमने 84 जन्म कैसे लिए? ये समझ आगे तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल नहीं थी। 84 जन्म की कहानी या सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज या दैवी सृष्टि कैसे स्थापन होती है,
बाबा कहे, यह समझ आगे तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल नहीं था। इस ब्रह्मा को भी पता नहीं था। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की पूजा करते रहते, परंतु यह भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। इसलिए प्रिंसेस राधे प्रिंस कृष्ण कहा जाता है। स्वयंवर के बाद महाराजा महारानी बनते हैं। यह जो खुद बन रहे हैं उनको भी पता नहीं था। राधे कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण को खुद को भी पता नहीं था। बल कोई को दीदार भी होता है, परंतु कुछ भी समझते नहीं। फिर भी भक्तों की भावना अल्पकाल के लिए पूरी करने मैं साक्षात्कार कराता हूँ। यहाँ तो ध्यान दीदार की बात ही नहीं। बाप तो समझाते हैं, साक्षात्कार में माया प्रवेश कर लेगी तो तुम पदभ्रष्ट हो पड़ेंगे। इसीलिए बाबा मना करते हैं कि साक्षात्कार की इच्छा न रखो, क्योंकि साक्षात्कार की स्टेज में अगर माया ने प्रवेश कर लिया तो पदभ्रष्ट हो पड़ेंगे। बहुत आकर कहते हैं, हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो। अरे तुमको समझाया जाता है फायर फ्लाई कितना छोटा होता है। फायर फ्लाई जिसको कहते हैं ना, जुगनू, कितना छोटा होता है, आंखों से देखा जाता है। आत्मा तो उनसे भी छोटी बिंदी है। जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा का रूप है। साक्षात्कार भी होगा तो उसी छोटी बिंदी का होगा। यह तो छोटी सी बिंदी है जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हो तो भी समझेंगे कुछ नहीं। अगर साक्षात्कार हो भी जाए, इतनी छोटी बिंदी, वो जुगनू जैसा चमकने वाला, उससे भी छोटी बिंदी, क्या समझेंगे। तुम बच्चे जानते हो अभी हम शिव बाबा की संतान हैं। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। स्टूडेंट है ना, तुम कहते हो बाप से सहज राजयोग सीखने आए। यह एम ऑब्जेक्ट है। यह बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में भक्त लोग देवताओं के चित्र साथ में रखते हैं, फिर तुमको यह त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रखना है। बाबा कहे, ये त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में जरूर रखना चाहिए। इस शिव बाबा द्वारा हम ये लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। देह अभिमान के भूत से बचना है। इस भूत से सब भूत आ जाते हैं। इसलिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट, ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर सबको सुख देना है। आज का मीठा वरदान है, स्वयं की स्मृति में रह अपने हर कर्म को संयम यानी नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। स्वयं की स्मृति में रह अपने हर कर्म को संयम अर्थात नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। विस्तार है, जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम बन गया। स्वयं के नशे में रहने के कारण
अथॉरिटी से कह सकते थे, तो माँ बाबा अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो सुलटा कर देंगे। स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से यह नशा रहता है कि कोई कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता। आप बच्चे भी जो स्वयं की स्थिति में स्थित रहो, बाबा कहे आप बच्चे भी जब स्वयं की स्थिति में स्थित रहो तो जो संकल्प चलेगा, जो बोल बोलेंगे, वह कर्म करेंगे, वही संयम या नियम बन जाएगा। आज का स्लोगन है, पवित्रता का पिल्लर मजबूत करो तो यह पिल्लर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। पवित्रता का पिल्लर मजबूत करो तो यह पिल्लर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.